गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से जो क्लासेस स्टार्ट करने की मैंने बात की थी, तो हम आज से चैप्टर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट लेंगे वो है अकाउंटेंसी। और सबसे पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जैसे भी हैं क्लास 12 में पहुंच गए हैं और अब पहुंच ही गए हैं तो क्लासेस स्टार्ट करना ही ठीक है। थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं उससे हम थोड़ा डील कर लेंगे ताकि आपको एक रफ़ एस्टिमेशन हो जाएगा कि आपको इस साल क्या क्या पढ़ना है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट है, मैं यहाँ पे बना के दी हूँ। आपको इसी तरीके से यही सिलेबस को फॉलो करना है। और जो पिछले साल जो अभी तक जिसका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो पाया है उनमें भी यही सारे चैप्टर्स या यही सारे पार्ट्स थे, लेकिन इन यूनिट्स के या उनके अंदर के चैप्टर्स के कुछ कंसेप्ट टॉपिक्स ओमिट हुए थे। ऐसा कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं ओमिट हुआ था, फुल चैप्टर कोई भी ओमिट नहीं हो पाया था, सिर्फ उसके अंदर के कंसेप्ट्स ओमिट हुए थे। तो इस बार क्या गाइडलाइन रहेगी नए सेशन के लिए ये तो नहीं मालूम। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से बना हुआ है क्लास 12 का। सिलेबस में 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब जो रिटर्न एग्ज़ाम होने हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम्स, उसमें ये पार्ट ए और पार्ट बी 2 सेक्शंस में आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं। और पार्ट सी जो रहता है वो जो 20 मार्क्स का होता है वो पूरा प्रोजेक्ट फाइल होता है। इस तरीके से आपका जो सब्जेक्ट होगा 80 मार्क्स का रिटर्न होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, सेम एज व्हाट यू हैव डन इन क्लास 11th। हम पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो इसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और तीसरा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। क्लास 11th में आपको याद होगा आपने लास्ट चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। वैसे ही पार्टनरशिप और कंपनीज ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, जो कि आपने बिजनेस स्टडीज़ में शायद आपको इस बारे में आइडिया होगा। तो पार्ट ए जो है बेसिकली 60 मार्क्स कवर करता है और ये बहुत वास्ट पार्ट है। और इसके लिए अगर आप टी.एस. ग्रेवाल फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं टी.एस. ग्रेवाल फॉलो करती हूँ, तो पार्ट ए के लिए आपके पास 2 बुक्स होंगी, और जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 एक बुक में होगा और यूनिट 3 के लिए एक सेपरेट बुक है। तो इस तरीके से पार्ट ए के लिए आपके पास 2 बुक होंगी। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो कैरी करता है वो चैप्टर है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद है कंपनीज और उसके बाद है एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पार्ट बी की बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 20 मार्क्स कवर करते हैं आपके सिलेबस के। आप जो स्कूल है स्पेशली वो यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके हैं, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसलिए सबसे पहले टीचर्स इसमें फोकस करते हैं। ऑल दो बेसिक है लेकिन ये 12 मार्क्स कैरी करता है, और स्पेशली इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। वहीं एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है, 8 मार्क्स का है ये चैप्टर, ये यूनिट 5 के अंदर है। और इस तरीके से पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का हो जाता है। और प्रोजेक्ट वर्क जो है, प्रोजेक्ट फाइल आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। रिटर्न टेस्ट जो है वो 12 मार्क्स का रहेगा। अब ये रिटर्न टेस्ट जो होता है 12 मार्क्स का, वो पार्ट बी के क्वेश्चन से पूछा जाता है। ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में ही काउंट होता है, लेकिन ये स्कूल कंडक्ट करवाता है 12 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट। आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है 12 मार्क्स का, और आपको वहाँ पे 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें ये 12 मार्क्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो वो सॉर्ट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम होता है। और ये जो है वो पार्ट बी जो है वहाँ के क्वेश्चन ओरिएंटेड ये रिटर्न टेस्ट होता है। और वहाँ पे होता है लास्ट जो होता है वो वाइवा होता है, जिसमें आपके एक्सटर्नल आते हैं। और ये जो वाइवा है वो जो प्रोजेक्ट फाइल है 4 मार्क्स का, उस पर बेस्ड ये वाइवा कंडक्ट होता है।
उससे रिलेटेड आपको वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। पार्ट ए 60 मार्क्स का वेटेज है, पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का वेटेज है, वहीं पार्ट सी जो है वो यहाँ पे 20 मार्क्स का है। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका एक सिलेबस यहाँ पे कंक्लूड होता है। मुझे लगता है कि आपको अपने सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट बी यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अंदर अगेन आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे। तो हम पहले यूनिट 4 से स्टार्ट करते हैं। सारे स्कूल में इसी चैप्टर को लिया जा रहा है और मे बी इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम अभी हो सकते हैं कि कंडक्ट हो जाए, तो ये यूनिट 4 से ही कंडक्ट होंगे। तो हम यूनिट 4 अभी लेंगे, दैट इज़ एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट।